तीर्थंकर के माता के गर्भ में विराजित होने के काल में माँ की अनुभूति कैसी होगी, ये विचार स्वयंमेव रोमांच से परिपूर्ण है। तत्वरस से भीगे हुए माता के अंतर परिणामों की महिमा भी अत्यंत अलौकिक एवं अद्भुत आनंद रस से परिपूर्ण होती है। परिणति तत्त्वमयी, माता थारी परिणति तत्त्वमयी, पायो जिन वचनों ना सार, माता संग चर्चा मां, पायो जिन
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सब साहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस विषय का स्वाध्याय हम सभी अपने संध्याकालीन इस स्वाध्याय कक्षा में कर रहे हैं। इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका का जो विषय आधार है, आदरणीय ब्रह्मचारी पंडित रवींद्र जी साहब आत्मन, उनके द्वारा जो मूल अध्यात्म आगम का सुमेल करते हुए एक गृहस्थ की भूमिका में भी इस ब्रह्म स्वरूप की आराधना कैसे हो, इस संबंध में बहुत ही सुंदर विषय का प्रस्तुतिकरण इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका में दिया गया है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंटों के माध्यम से। हम सभी इसकी विगत दिवसों से चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने जो चर्चा की थी, क्योंकि कल हमने कुछ ही समय बात रखी थी, तो 2-3 पॉइंट हमारे हुए थे। 29 नंबर का पॉइंट जो हमारा चल रहा था, उस पॉइंट को मैं सामान्यतः पढ़ता हूँ। जीवों की पात्रता देखकर ही उपदेश या चर्चा करें, अपात्र चर्चा एवं असामयिक चर्चा से बचें। हाँ, मात्र जीवों को निष्प्रह और सरल भावों से तत्व का रहस्य बताएं, उचित निर्देशन देवें। ये एक ब्रह्म भाव की आराधक जीव की परिणति की बात है, क्योंकि जिसे अपना ब्रह्म स्वरूप अपने में दिखता है, निश्चित ही उसे अपने आत्म स्वरूप की महिमा आती है। ना केवल अपने आत्म स्वरूप की महिमा आती है, अपितु जगत के सभी जीवों के प्रति करुणा का परिणाम उनके अंदर जगता है, और इस करुणा के परिणाम में भी उपदेश आदि की क्रिया होती। एक बार मुझे ध्यान है, मैं किसी प्रतिष्ठा महोत्सव में था, तो सुमत प्रकाश जी भाई साहब के कक्ष में मैं बैठा था, चर्चा करता था उनके साथ बैठ करके। तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा, और बेटा क्या हालचाल है, ऐसा उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, और क्या हालचाल, ठीक, और कैसा चलता है स्वाध्याय वगैरह? चलता है मतलब जैसा उस समय तो हम पाठशाला वगैरह पढ़ते थे ना, पाठशाला पढ़ाते थे वैसा। तो स्वाध्याय कैसा चलता है? ठीक चलता है। फिर मैंने उनसे पूछा, किसी व्यक्ति ने वहां पे बैठे थे और भी बहुत सारे लोग बैठे थे कमरे में, बातचीत हो रही थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि पंडित जी
किसी को समझाना हो, किसी को उपदेश देना हो, किसी को मार्ग प्रदर्शन करना हो, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो बोले इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती। जब अपने हृदय में जगत के जीवों के प्रति अपनत्व भाव आ जाता है, करुणा बुद्धि आती है, जब जीव को जीव रूप देखने का परिणाम आता है, इस करुणा में सहजीय व्यवहार होता है। क्या कह रहे हैं? सहजीय व्यवहार होता है, मतलब किसी को उपदेश देने की जो बात है, ये अपने अंदर में करुणा परिणाम जगेगा। किसके प्रति? सर्वप्रथम अपने प्रति, और अपने प्रति जगने के साथ साथ जगत के सब जीव भी अपने जैसे ही दिखेंगे, तो उपदेश देने की प्रक्रिया में आती है बात। लेकिन यहाँ पे फिर भी सावधानी की बात जो कही गई है, वो क्या कही है? पात्रता देखकर ही उपदेश देना चाहिए। असामयिक और अपात्र से चर्चा बिल्कुल भी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पात्र जीव जो होंगे उनको दिए गया उपदेश, दिए गई वस्तु कार्यकारी होती है। क्या कह रहे हैं? पात्र जीव को दी गई वस्तु और उपदेश कार्यकारी होता है, और अपात्र के साथ दिया गया उपदेश हो या कोई वस्तु का आदान प्रदान हो, अपने लिए अनर्थकारी होता है। क्यों अनर्थकारी होता? क्योंकि अपात्र व्यक्ति उसका जो प्रयोग है वो स्वाघात और परघात दोनों में करने वाला है। किसमें करने वाला? स्वाघात में भी और परघात में भी। इसलिए ऐसे अपात्र को उपदेश देने का विकल्प नहीं करना। ये निश्चित समझना चाहिए, कोई किसी के उपदेश से बदले ऐसा 3 काल में संभव नहीं। क्या कह रहे? व्यक्ति की होनहार हो, कषाय मंद हो, भवितव्यता आ जाए, तो फिर उसे वह बात लागू होती है। इसलिए हमें अपना हित प्रयोजन प्रमुख करते हुए ये ब्रह्म भाव में एक पंडित जी साहब ने निर्देश के रूप में बात कही। आगे का पॉइंट आता है, सामान्यता भी दृष्टि के विषय और उसकी प्राप्ति की मुख्यता रखते हुए। देखिए क्या लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म भाव के आराधक जीव का? सामान्यता दृष्टि के विषय और उसकी प्राप्ति की मुख्यता रखते हुए। अब मैं आपसे कहता हूं दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए। दृष्टि मतलब होता है श्रद्धा। दृष्टि मतलब होता है श्रद्धा। दृष्टि मतलब कई अर्थ में प्रयोग होता है। दृष्टि का अर्थ लोग देखने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो देखने को यहाँ पर जो आगम पद्धति है, अध्यात्म पद्धति में देखने का अर्थ होता है श्रद्धा। आप किसी वस्तु को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में स्वीकार करते हैं, कैसा उसमें श्रद्धा भाव रखते हैं, कैसा आप में उसके प्रति विश्वास का परिणाम है, इसको कहते हैं देखने की दृष्टि। क्या कह रहे हैं? देखने की दृष्टि। तो यहाँ कह रहे हैं सामान्यता भी दृष्टि के विषय में उसकी प्राप्ति की मुख्यता रखते हुए। दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए? अनेक ग्रंथ हैं, द्रव्य दृष्टि, जिनेश्वरम और दृष्टि का विषय, ऐसे शब्द ही डाले गए, यानी हेडिंग डाल के ही उस विषय की व्याख्या की गई। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, दृष्टि का विषय द्रव्य होना चाहिए कि नहीं? द्रव्य दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? द्रव्य दृष्टि की पर्याय दृष्टि? हाँ, ये द्रव्य दृष्टि होना चाहिए ना। अब इस द्रव्य दृष्टि की तरफ से यदि हम बात कहें तो द्रव्य दृष्टि में भी द्रव्य कितने प्रकार के? द्रव्य कितने प्रकार के? जाति अपेक्षा 6, वैसे अनंतानंत। क्या कह रहे हैं? जाति अपेक्षा 6, वैसे अनंतानंत द्रव्य। जीव अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंत, इतने में अनंतानंत की संख्या हो गई। तो अनंत अनंत द्रव्य पर यहाँ दृष्टि के विषय में बोले द्रव्य पे दृष्टि रखना। हाँ, जगत जन की भी, जिन्हें विषयाभिलाषा पड़ी हुई है, जो धनादि में सुख मानते हैं, उनकी भी दृष्टि द्रव्य पे होती है। पर वह कौन सा द्रव्य है? आपकी पूजा करते समय भी द्रव्य पे दृष्टि होती है। ये बोले साहब परिणामों को संभालने के लिए द्रव्य का अवलंबन लिया जाता है, भाव पक्ष समझने के लिए द्रव्य का अवलंबन लिया जाता है। लौकिक में भी द्रव्य दृष्टि का मतलब होता है धनादिक के प्रति आसक्ति का परिणाम, ये भी द्रव्य दृष्टि है। यहाँ पे दृष्टि के विषय में कहा जा रहा है सामान्यता भी दृष्टि का विषय। सामान्यता भी मतलब कहना चाहिए, विशेष बात नहीं कह रहे, सामान्य दृष्टिकोण से भी बात करें तो लक्ष्य किस चीज पे होना चाहिए? हाँ, सामान्य दृष्टिकोण। सामान्य मतलब अगर हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, चिंतन मन करें, इन सब पर भी दृष्टि किस पे होना चाहिए? बार बार ये चर्चा अनेक बार अपने स्वाध्याय में चल रही है और आप इस पे विचार भी कर रहे होंगे निश्चित। किस पे होना चाहिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु। मम परम विशुद्धि भवतु। किसके लिए? हाँ, किस पे?
दर्पण को देखते से क्या दिखना चाहिए? ये दर्पण को देखते से ही अपना चेहरा दिखना चाहिए, दर्पण नहीं दिखना चाहिए, और दिखता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे दर्पण है ज्ञान, और अपने ज्ञान रूपी दर्पण में श्रद्धा किस द्रव्य की लेना? अपने जीव द्रव्य की लेना। किसकी लेना? अपने जीव द्रव्य की। तो सामान्यता दृष्टि के विषय और उसकी प्राप्ति की मुख्यता रखते हुए लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो। ये सामान्यता की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सामान्यता। एक जैनी का लक्ष्य क्या हो? एक जैन कुलोत्पन्न दिगंबर धन अनुयायी आचार्य मुनि भगवंतों के चरणों का अपने को दास कहलाने वाले का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामान्यता। देखो, विशेषता तो हम वेद प्रवेदों में चले जाएं, गुण स्थानों के क्रम में बात करेंगे तो विशेष में चला जाएगा। हाँ, सामान्यता एक जनरल लुकआउट। जो जीव नरक से निकला था तो दुख रूप अनुभव करता था, तो अपने परिणाम पुरुषार्थ के बल से मनुष्य आदि गति में आया, तो उसका लक्ष्य क्या था? मैं आपसे पूछता हूं, उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था कि सुखी होना था? सुखी होना ये सामान्य मतलब दृष्टि का विषय, और मोक्ष जाना ये एक हो गया अवस्था का राग। समझना बात क्या कह रहे? मुझे सुखी होना है, मुझे किसी स्थान पे जाना नहीं। क्या कह रहे हैं? मुझे सुखी होना। और सुख कहां मिलेगा? कि सामान्य दृष्टि का विषय मतलब अपने ध्रुव ज्ञायक आत्मा। एक दृष्टांत कहता हूं, बड़ा सुंदर दृष्टांत है, मैंने अभी अभी पढ़ा था। जिनसेन आचार्य हुए जो कि आगर्भ दिगंबर कहलाते हैं। आगर्भ दिगंबर मतलब जिन्होंने कभी वस्त्र ही धारण नहीं किया, नग्न दिगंबर ही थे। और नग्न दिगंबर अवस्था में ही 8 वर्ष की उम्र में ही, बाल्यावस्था 6 वर्ष की उम्र में ही गुरु के पास पहुंच गए, और वहीं से जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली जिनसेन आचार्य। एक वृत्तांत कथानक पढ़ने में आता है उनके बारे में कि जिनसेन आचार्य जो थे, तो जिनसेन आचार्य ने 3 वर्ष की जब छोटी उम्र में थे तो अपनी माँ से एक दिन बोलते हैं, माँ मुझे खेलने जाना है। तो माँ कहती, बेटा इतना छोटा है कहाँ जाएगा, घर पे ही रहे। हाँ, नहीं मैं बाहर जाऊंगा, मैं बच्चों के साथ खेलूंगा, बाहर जाके खेलूंगा। तो माँ बोलती, घर में खेल। बोले, घर कोई खेलने की जगह है? घर तो शांत रहने की जगह है। खेलना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा, बाहर जाऊंगा। हाँ, माँ सोचती 3 वर्ष का बालक है, कैसी बातें करता है, घर कोई खेलने की जगह है, घर तो शांति से रहने की जगह है, मैं तो खेलने बाहर जाऊंगा। नहीं माना तो माँ कहती है, बेटा बाहर बच्चे अच्छे नहीं होते। हाँ, बाहर खेल रहे हैं ना जो बच्चे, तो गंदे बच्चे, इनके साथ खेलेगा तो बिगड़ जाएगा। माँ वो कहते हैं, माँ कौन बच्चा गंदा है? माँ कौन बच्चा गंदा है? मुझे तो सब अच्छे दिखते हैं। ऐसा बोले। देखो, बाल सुलभ बात की जा रही। 3 वर्ष का बालक, आपको क्या लगता है आप ही के बच्चे बड़े चंट हैं क्या? ये बहुत अच्छी बात करते 3 साल के बच्चे? ऐसा नहीं है। जिनसेन आचार्य भी 3 वर्ष की आयु में बहुत गंभीरता की दार्शनिक बात उन्होंने की थी, जिसका विवेचन उनकी माँ ने बाद में किया। सुनना, तो बोले नहीं बाहर नहीं जा। फिर भी थोड़ी बच्चों की बाल हट होती है, तो नहीं माना। तो माँ कहती है, ठीक है जाता है तो जा, पर घर से दूर मत जाना, घर के आसपास रहना ताकि तू रास्ता ना भटके। और यदि कहीं भटकेगी तो कोई पहचान वाला तुझे घर तो छोड़ देगा, जो आसपास में रहता होगा पहचान वाला। अभी देखना, अभी तो खेलने वेलने की बात तो गई, बाद में तत्व चर्चा चालू हो गई। बाहर जाएगा तो अभी समझना, ये सब अक्षरार्थ बता रहा हूं मैं, इसके भावार्थ आपको निकालने, भावार्थ पे विचार करना है। घर पे रहेगा, घर के पास रहेगा, थोड़ा रास्ता भी भटकेगा तो कोई ला करके घर छोड़ देगा। दूर चला जाएगा तो ना जाने किसके चक्कर में पड़ जाएगा, कहाँ चले जाएगा, तुझे कहाँ खोजूंगा। हाँ, तो बच्चा आखिरी में एक बात कहता है कि माँ, अपना घर क्या होता है और पड़ोस क्या होता है, और दूर जाना क्या होता है और पास आना क्या होता है। समझना, जिनसेन आचार्य 3 वर्ष की आयु में अपनी माँ से ऐसे प्रश्नोत्तर कहते हैं, अपना घर क्या होता है, पड़ोस क्या होता है, दूर जाना क्या होता है, और पास आना क्या होता है। मैं आपसे, माँ ने जो कहा होगा वो बात तो मैं बाद में कहूँ। पहले मैं आपसे पूछूं कि एक 3 वर्ष का बालक यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है, अपना घर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे?
हाँ जी, जो उत्तर देना चाहें, क्योंकि ये इसका जो उत्तर है ना, उसके पुरस्कार देने की सामर्थ्य मेरी नहीं। वो जो उत्तर है वो ही बहुत बड़ा पुरस्कार है। उससे बड़ा पारितोषिक क्या होगा जो अपना घर बता दे। तो अपना घर कहाँ क्या है, पड़ोस क्या है, दूर जाना क्या होता है, और पास आना क्या होता है। 4 प्रश्न पूछे उन्होंने अपनी माँ से। माँ चिंता निमग्न हो गई, ऐसे ही जैसे हम और आप भी चिंता निमग्न है। ये चिंता नहीं है, ये चिंतन है। क्या कह रहा है, ये चिंतन है। हम सोचते हैं चूंकि प्रश्न करने वाला जिनसेन नाम का छोटा बालक है, और हम जानते हैं जिनसेन नहीं है, वो आचार्य जिनसेन है, तो हमारा उत्तर का स्तर क्या आना चाहिए। हाँ हाँ, क्या हम अपने घर का एड्रेस बताएंगे, तेरे घर का पता ये है, ये तो इस वार्ड में रहता है, इस मोहल्ले में रहता है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही उन्होंने प्रश्न पूछा। कोई प्रयास कर सकता है। ये 4 प्रश्न जो पूछे गए, कौन से प्रश्न पूछे, अपना घर क्या होता है, पड़ोस क्या है, दूर जाना क्या होता है, और पास आना क्या होता है। ऐसा प्रयास करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, लग गई तो लाख की। 4 ऑप्शन है, आपको तो कोई पैसा तो लगने वाला नहीं, लगाना है, क्लिक करना, लग गया, लो साहब, बन गए करोड़पति। हाँ, तो लगा दो, ऑप्शन लगाने में क्या दिक्कत है। और जिस स्वाध्याय सभा और चर्चा से हम बैठे हैं, उसी से संबंधित समझ लो एक क्लू चलता है, इससे रिलेटेड कुछ बात चल रही है, ब्रह्मचर्य की बात चलती है, उस पे से आप ले सकते हो, थोड़ा भाव पकड़ेंगे तो बात ख्याल में आ सकती है। पहला प्रश्न, हाँ, अपना घर क्या है, पहला घर। चलिए, कौन बताएगा अपना घर क्या है। हाँ बताइए, रमेश जी साहब उदयपुर से। मतलब अपना आत्मा, जीव, अपना आत्मा, निज घर। बहुत अच्छा। दूसरा, पड़ोस क्या है। हाँ, सुमति लाल जी साहब, आप भी शायद उदयपुर से हैं क्या। अच्छा, पर्याय, शरीर है। हाँ, पर्याय, पर्याय, ये शरीर, शरीर, शरीर को क्या कहा, पड़ोस। अच्छा, और कोई अभी समझना, वो खेलने गया है, खेलने जा रहा है ना। अपना घर तो किसी ने कहा कि आत्मा, खेलने जा रहा है मतलब पड़ोस, तो शरीर को कैसे घटाएंगे उस पे, शरीर में कहाँ खेलने जा रहा है ना। कुछ ना कुछ इसमें भी गंभीर बात कही होगी उनकी माँ ने। और दूर मत जाना, दूर नहीं जाना, हाँ, पास में ही रहना, दूर नहीं जाना, पास में ही रहना। अब दूर नहीं जाना और पहले पड़ोस, तो पड़ोस में मालूम क्या कहा माँ ने। पहला उत्तर तो बहुत सही दिया, आत्मा ही अपना घर है। दूसरा उत्तर, पड़ोस मतलब पंच परमेष्टि, पड़ोस में ही रहना, दूर मत जाना, कुगरू को देव के चक्कर में मत पड़ना। क्या कहना, पास में ही रहना, मतलब दिगंबर मुनिराज, भगवंत, मोक्ष मार्ग प्रदर्शक, देवशास्त्र गुरु, ये इनके पास में रहना। 4 बात कही। अपना घर क्या है, अपना शुद्धात्मा। यदि दूर भी जाओ, थोड़ा सा घर से निकलो, पड़ोस में जाओ तो पंच परमेष्टि तक जाना, रास्ता भूलोगे तो घर बता देंगे, घर पे लाके छोड़ देंगे। लेकिन दूर चले गए तो कोई सुध लेने वाला नहीं। अब मैं आपसे वर्तमान पर्याय में जो ब्रह्म भाव की आराधना की चर्चा के अंतर्गत बात आती है, सामान्यता दृष्टि के विषय और उसकी प्राप्ति की मुख्यता रखते हुए ज्ञान वैराग्य में आराधना के प्रति प्रेरक और उत्साहित करने वाली तत्व चर्चा, निश्चय व्यवहार के संतुलन पूर्वक करना, तत्व चर्चा करना, देवशास्त्र गुरु के निकट रहना, ये प्रेरणा किसको दी रही है, जो ब्रह्म स्वरूप के, जिसको आराधना का परिणाम हो। पहले तो देखना अपने ज्ञाक स्वरूप आत्मा को, अपने घर को देखना, फिर भी निकलने का मन हो तो पड़ोस में जाना, मतलब किसके पास जाना, पंच परमेष्टि के पास जाना। तो वो वापस कहाँ भेजेंगे, हाँ, वापस कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजते हैं बताओ। हम रोज मंदिर जाते हैं, लौट के कहाँ आते हैं, मंदिर से लौट के कहाँ आते हैं, सामान्य प्रश्न, कहाँ आते हैं, अपने घर आते हैं ना लौट के। हाँ, घर ही तो आते हैं ना लौट के, मंदिर से दूसरे के घर तो नहीं जाते ना। किसने भेजा कि अपने घर जाओ, ये भगवान ने भेजा, अपने घर जाओ,
क्या कह रहा है? पर अब हमको समझना पड़ेगा भगवान ने हमें अपना घर कौन सा बताया। हाँ, कौन सा घर बताया? ये जो मकान तू छोड़ के आया है वो तेरा घर नहीं था, जहां लौट के जाएगा वो तेरा घर नहीं था। तू जिस समय निज घर में आ जाएगा, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। भगवान ने बताया तेरा निज घर तेरे पास में है, तो तू अपने निज घर जा। इसको कहते हैं दृष्टि के विषय में सामान्य तौर पे लक्ष्य तय करना। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, दूर रहना है, पास रहना है, किसके पास रहना है? मुझे अपने घर में रहना है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। हाँ, बात ख्याल में आती है? लौट के आना कहाँ पड़ेगा? अपने घर। बैठे अभी कहाँ पर हैं? अपने घर। अच्छा, अपने घर बैठे हैं तो बाहर क्यों चले जाते हैं? कि हमने अपने घर की महिमा को नहीं जाना, अपने घर के आनंद को नहीं जाना, अपने घर में बैठने की हमें धैर्य नहीं है, इसलिए हम बार बार उठ के बाहर भागते हैं। हाँ, लेकिन सच्चे के पास जाओगे तो वो अपने घर भेज देगा, और ठगों के पास जाओगे तो संसार में भटका देगा। इसलिए तत्व चर्चा से जुड़े रहो। ये प्रेरणा दी गई ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्म भाव के आराधक को तत्वाभ्यास, तत्व चर्चा से जुड़े रहना चाहिए। चरणानुयोग की क्रियाओं को क्रियाकांड कहकर मात्र निषेध नहीं करें, अपितु उनकी उपयोगिता को भली भांति समझे एवं समझावे। क्या कह रहे हैं? चरणानुयोग की क्रियाओं को क्रियाकांड नहीं करें। ऐसा नहीं कह दें कि साहब इसमें क्या धर्म रखा है। हाँ, अशुद्ध खाए तो कोई आत्मा खाता नहीं, शुद्ध खाए तो कौन सा आत्मा खा रहा है? वो तो शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, तो जड़ की क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। ऐसा कह के चरणानुयोग की क्रियाओं को क्रियाकांड संज्ञा नहीं देना, ये भी वीतरागी भगवान कथित अनियोग है। और वीतरागी भगवंतों की वाणी में कुछ भी निराधार नहीं आता। वीतरागी भगवंतों के मार्ग में कहीं पर भी समय पास करने की बातें नहीं आई हैं, कहीं पर भी ऐसी चर्चा नहीं है जो कषाय वृद्धि का कारण। आप चारों नियोग खोल के देख लो, सभी में एकमात्र वीतरागता का पोषण है। जिनवाणी की परिभाषा क्या है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, ये है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। वीतरागता की पोषक है, इसलिए इसे क्रियाकांड कह के मत हटा देना। देखो, अपने से ना बनता हो तो करते हुए की अनुमोदना करना, लेकिन ये खोरी क्रिया है, जड़ की क्रिया है, इससे आत्मा का संबंध नहीं है, ऐसा कह के स्वच्छंदी ग्रहण नहीं होना, स्वच्छंदपना नहीं लाना। हाँ? मैंने आपको ध्यान हो, जब हम क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा प्रारंभ में शुरुआत में की थी, आज से लगभग 4, 4.5, 5 महीने पहले, ध्यान है आपको? 7वां अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक का क्रिया परिणाम अधिकार के आधार पर स्वरूप क्या कहते हैं, जैन कुलोत्पन्न मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे थे। उस समय निश्चयभासी और व्यवहाराभासी की परिभाषा की चर्चा आई थी। निश्चयभासी किसे कहते हैं? तो मेरे पिताजी एक शब्द में उसको कहते थे, निश्चयभासी मतलब निर्भय पापी। निश्चयभासी मतलब निर्भय पापी, और व्यवहाराभासी मतलब मूर्ख धर्मात्मा। क्या कह रहे हैं? तो बोलो क्या बनना चाहिए, निर्भय पापी कि मूर्ख धर्मात्मा? कि ज्ञानी के ऊपर ये दोनों संज्ञाएं लागू नहीं होती। ना वह क्रियाओं को कोरी कह करके उसमें क्या कहते हैं उपेक्षा भाव रखता है, और ना ही क्रियाओं को करके उसे आत्मा का परिणाम जानता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञानी के क्रियाएं होती हैं कि नहीं होती? ये होती हैं। अरे अविरत सम्यक दृष्टि के भी व्रत होते हैं कि नहीं होते? समझना बड़ी गजब की बात है। हमको ऐसा लगता है अविरत सम्यक दृष्टि चौथा कृष्णान मतलब कोई भ्रष्ट नहीं। क्या कह रहे हैं? अभ्यास चलता है उसका, वह उस भूमिका में भी महाव्रत की भावनाएं भाता है। आप देख लो, कभी अवसर पाकर के 12 व्रतों की चर्चा अगर अपन करें तो उसमें आपको ये सारी चीजें आएंगी 12 व्रत में। ये दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत,
ये सब जो चर्चा है ना, भोगो भोग परिमाणवत, अतिथि संव्य भाग व्रत, ये सब क्या है? ये मुनि धर्म के अभ्यास की भावना गृहस्थ की भूमिका में होती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये कही गई है, बहुत प्रेरणात्मक बात की है, क्रियाओं को क्रियाकांड कह करके उसका निषेध नहीं करना, अपितु उसकी उपयोगिता को भली भांति समझना और समझाना भी। हाँ, भली भांति समझना समझाना। लोग ऐसा कुतर्क पकड़ते हैं कई बार। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, ये परसों 2-3 दिन पहले भी एक मैसेज मुझे आया था कि साहब वो दही जो खाते हैं ना, दही के साथ दाल वगैरह, द्विदल दही बड़े का, तो मैंने देखा एक व्यक्ति ने ऐसा तर्क दिया, इसमें इमली की खटाई डाल दो ना तो फिर ये द्विदल की प्रस में नहीं आता। किसमें? दही बड़े में, दही और बड़े में इमली की खटाई डाल दो, बोले रस परिवर्तन हो गया ना, अब उसमें जीव राशि उत्पन्न नहीं होती। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा किसी क्रिया कोश ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, अभी तो दही की बात कह रहे हो, गोरस लिखा है उसमें। तो क्या लिखा है? गोरस लिखा है दौलत राम जी की क्रिया कश में। गोरस मतलब गाय के दूध और उससे बनने वाले समस्त पदार्थों में द्विदल गिना जाता है। समस्त पदार्थों में। लोग राई के छोंक नहीं चलाते हैं दही के साथ में, राई का छोंक नहीं चलता। हाँ क्या? हाँ, घी के साथ निषेध कर दिया। आप सोच सकते हो भोजन कैसे करे आदमी? घी के साथ निषेध मतलब गोरस मतलब गो, गाय का दूध और गाय से दूध से बनने वाले समस्त पदार्थ, गोरस। अब गोरस, अब गोरस में घी, अब घी की अगर आपने दाल भगारी है ना, या घी की दाल नहीं, घी की रोटी बनाई, घी रोटी पे घी लगाया, फिर उसके दही के साथ नहीं खा सकते। क्रिया कोश के आधार पे बात ऐसी आ रही। लेकिन अगर आपसे नहीं सदता है, इतना नहीं भी बनता है, तो इसको कोरी क्रिया कह के टालने की कोशिश नहीं करना। समझना, समझाना और कीजिए शक्ति प्रमाण। क्या कह रहे हैं? तब अष्टमूल गुण की व्यवहारिक मर्यादा जीवन में प्रारंभ होगी, अनुमोदनाएं होंगी। तो व्यवहारिक मर्यादा अष्टमूल गुण की। मांस त्याग तब होगा जब वो आगम पद्धति अनुसार उस चीज पे श्रद्धा चालू होगी। तो भोजन छोड़ दिया, बाहर का ही छोड़ दिया, ये इतने मात्र से बात नहीं होती। हमें उस तत्व पे श्रद्धान है कि नहीं। इसलिए ध्यान रखना क्या पॉइंट चालू की थी? सामान्यता दृष्टि। तो सामान्यता दृष्टि मतलब श्रद्धा है कि नहीं उस बात पे। हाँ, श्रद्धा है कि नहीं उस बात पे। क्या साहब, चाय के बिना चल सकता है कि नहीं अपना? चाय के बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता? अरे अभी इतना ही तो बोलो, चल सकता है। कौन छोड़ने बोल रहे? अभी तो अंदर से आवाज ही नहीं निकलती। कैसे चलेगा साहब, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? हाँ, नशा कारक में गिना गया चाय को। किसमें गिना? नशा कारक। तो बोलो, अब एक कदाचित कमजोरी बस नहीं भी छूट पाई हो तो भी अंदर में क्या होना चाहिए कि अंदर में भावना ऐसी होनी चाहिए कि ये त्याज्य ही है। मैं बहुत जनरल बात कह रहा हूं आपसे, जनरल उदाहरण की दृष्टिकोण पे बात कह रहा हूं। समझ लेना, यदि ये दृष्टांत दिया चाय का कि द्विदल आदि का, तो आज बाकी के अभक्ष पदार्थ की चर्चा करके समय खोटा क्या करना? वो तो सेवन की कहीं बातें नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, बाकी की फिर बातें कहाँ रह गई? इसीलिए इसको भली भांति समझने की आवश्यकता है। एक ब्रह्म भाव के आराधक जीव की परिणति और चरणानियोग चारित्र कैसा होता है। अगला पॉइंट, अभिमानवश उत्सूत्र कथन ना करें। ऐसा कथन नहीं करें जिससे जीव के श्रद्धान, ज्ञानाभ्यास, व्रत, संयम, त्याग आदि शिथिल हो जावे। किसके वश होकर? अभिमान वश उत्सूत्र कथन ना करें। हाँ, कैसे हो जाता है अभिमान? ज्ञान का अभिमान होता है कि अज्ञान का अभिमान होता है? पहला पॉइंट, ज्ञान का अभिमान होता है? ज्ञान का नहीं। तो अभिमान किसका होता है? अज्ञान का। कथन ये कह रहे हैं अभिमान वश उत्सूत्र कथन नहीं करें, मतलब निश्चित समझ लेना, जिसने ज्ञान स्वरूप की आराधना सम्यक नहीं की, आत्मार्थ की भावना से नहीं की है, उससे उत्सूत कथन हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। उत्सूत्र मतलब मार्ग से हट करके बात निकल जाए, जिन मार्ग की मर्यादा के विपरीत बोल जाए, जिन मार्ग की मर्यादा भंग हो ऐसी कथन बोल जाए। ऐसा हो सकता है। कब होता है? जब
अल्प ज्ञान हो और वह भी मिथ्यात्व सहित हो, विपरीत हो, तो फिर ऐसे उत्सूत्र कथन होते हैं। क्या कह रहे हैं? जो काम करने का विकल्प तीर्थंकरों को नहीं आता, वो काम करने का विकल्प अपने को आए, उत्सूत्र भाषी समझना चाहिए। क्या उत्सूत्र भाषी? तीर्थंकरों को नहीं आता विकल्प, हमको आता है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, तीर्थंकर भगवंत के समूह शरण में कितने जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, कितने सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, किसके कथन से, किसके उपदेश से प्राप्त करते हैं? तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश होता है ना, दिव्य धनी का लाभ प्राप्त होता है ना, तो उससे ही होता है ना। कि अपनी भवितव्यता होनहार से ही होता है कार्य, कि अपनी भवितव्यता होनहार से होता है, तो उपदेशदाता का कोई कर्तव्य कहलाएगा कि नहीं? उसे निमित्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि कार्य अच्छा हो गया तो निमित्त में उनका नाम। क्या कह रहे हैं? और मैं कहता हूं मारीची का जीव भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट करने का निमित्त फिर कौन है? यदि किसी जीव को आदिनाथ भगवान के समूषण में सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यदि कर्ता आदिनाथ भगवान है, उनके उपदेश से वो लाइन पे आए, तो ये बेलाइन कैसे होगा? ये बताओ आप। किसके कारण से? किसके कारण से? कि स्वयं का ही अभिप्राय निर्दोष ना हो तो कोई निमित्त काम ना कर सके। तो यहां लिखा उत्सूत्र कथन ना करें अभिमान वश होकर। ये समझ लेना, जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी उतनी विनम्रता और विनय गुण बढ़ता चला जाता है। और आप ये समझना, कोई ये बात कहे, आप क्या बताते हो साहब, हमको तो रटा हुआ है, पूरी जिनवाणी की एक एक पंक्ति रटी हुई है, बोलो अभी पेज नंबर बता दें आपको, आपने गलत बात बोली है। मैं कहता हूं कदाचित सामने वाले से अज्ञानतावश कथन गलत निकला हो, इतनी बड़ी भूल नहीं है जितना अभिमानवश ये उत्सूत्र कथन आपसे हुआ। बोले साहब इसमें उत्सूत्र कथन क्या हो? तो सही बता रहा ना, ये पंक्ति है जिनवाणी की, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। हाँ, गजब की बात है। जितना अभ्यास करेगा उतनी विनम्रता आती है, उतना ही विनयता आती है, उतनी सरलता आती है, उतनी सहजता आती है, उतनी अल्प भाषिता होती है। जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना उतना अल्प भाषण करने का परिणाम होता जाता है। हाँ, तो देखो लिखा है, संयम त्याग आदि शिथिलाचार हो जाए ऐसा उपदेश नहीं देना, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का पोषण हो ऐसे उपदेश नहीं देना, क्रियाकांड के पक्षपाती हो जाएं, समझ में आना, कोई क्रियाकांड के पक्षपाती हो जाएं ऐसा उपदेश नहीं देना, कलह हो, विसंवाद हो, विषयानुराग आदि लोक अपवाद, निंदा, दंडादि हो जाए, लाभ में अंतराय हो जाए, आर्त रौद्र ध्यान हो जाए इत्यादि प्रकार के असत्य वचन नहीं कहें। अभी यद्यपि इतने सारे पॉइंट कह दिए पंडित जी ने एक ही वाक्य के अंदर, एक एक पे विचार करेंगे तो बहुत समय लगने वाला है, पर एक आध पे विचार करते हैं थोड़ा सा, ताकि इस विषय की गंभीरता को हम समझ पाए। देखिए क्या कहते हैं, ऐसा उपदेश तो नहीं देना कि कोई व्रत तप संयम आदि से शिथिलाचारी हो जाए, ऐसा उपदेश नहीं देना। कोई धर्म आराधक जीव है, कदाचित उसके असाता आदि के उदय से परिणाम विचलित होते दिखें, आजीविका नष्ट हो जाए, धर्मादि कार्य से दूर हो जाए, मंदिर ना दिखता हो, स्वाध्याय में ना बैठता हो, हमारा कथन कैसा होना चाहिए उसके साथ में? है हो गया धर्म, हो गया आपका, अब याद नहीं आते भगवान भगवान, है ऐसा कथन होना चाहिए उसके प्रति। क्या कह रहे हैं कि कभी एक बार तो उस पर पूछो, भैया कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या बात हो गई, आजकल मंदिर में नहीं दिखते, आपका तो अच्छा स्वाध्याय था, आप तो बहुत समय मंदिर में आते थे, क्या बात हो गई? एक तरीका ये होता है पूछने का, और एक तरीका होता है लूघर मारना। लूघर मारना मतलब बुंदेलखंडी में लूघर मारना समझते आप? लूघर मारना किसको कहते हैं? लूघर ही समझो पहले, लूघर किसको कहते हैं? जो चूल्हा जलता था ना, चूल्हा में जो लकड़ी जलती रहती थी, तो जलती हुई लकड़ी को कहते थे लूघर। और लूघर मारना मतलब ऐसा कठोर शब्द कहना, कठोर वचन कहना जिसमें सामने वाले का हृदय द्रवित हो जाए। क्या कहते? और मालूम उसको क्या लगता है, अगर उसने एक प्रश्न आपसे बोल दिया इसके उत्तर में, बात तो आप सही कह रहे हैं कि हम धर्म से दूर हो गए, आप तो वैसे जुड़े ही है ना धर्म से। हाँ, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पूजा करके आ रहे हैं 2 घंटे की। अच्छा, तो पूजा करके आ रहे हो तो ये लूघर कहाँ से लेके आए तुम? नहीं समझ में आया? लूघर कर रहे हैं ये जो वचन व्यवहार है, ये कहाँ से आए आपके अंदर से? हाँ,
ये 2 घंटे स्वाध्याय किए, 4 घंटे स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय के बाद में जीव जीव नहीं दिखता, तो क्या स्वाध्याय किया? हाँ, गजब की बात है। स्वाध्याय में अपराधी के प्रति करुणा आनी चाहिए, वो अपराधी नहीं दिखना चाहिए। यह है स्वाध्याय का फल। हाँ, गुरुदेव श्री के विरोध करने वाले लोग, काले झंडे दिखाने वाले लोग, जो उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनको भूला भगवान बोला। भूला हुए भगवान, भूले भगवान। किसका फल था? मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, ऐसे वचन कैसे निकलते थे। जगत को रिझाना होता तो जहां पर थे वहां पे तो वैसे ही भीड़ आगे पीछे दौड़ती थी। रिझाने का मार्ग नहीं था, रीझने का मार्ग था। अपने पे रीझे थे, स्वाध्याय में रीझे थे, जिनवाणी पे रीझे थे, और इतना अभ्यास, अध्ययन, चिंतन, मनन होता था कि वचन व्यवहार में भी सब जीव भगवान आत्मा दिखते थे। बात ख्याल मेरी। ऐसे उपदेश नहीं देना जिससे किसी की प्रवृत्ति शिथिल हो जाए। कोई अभ्यास करता हो, हमारे उपदेश, हमारे मार्गदर्शन से आगे ही बढ़े, पीछे की तरफ हट जाए, इसका मतलब हमें उपदेश देने का अधिकार नहीं। देखना, ऐसी बातें नहीं करना जिससे कलह हो जाए, विसंवाद हो जाए, पक्षपात डेवलप हो जाए। आपको ऐसा लगता है जैनियों के बीच में ऐसी बातें होती होंगी, कलह हो जाती होगी, विसंवाद हो जाते होंगे? मुमुक्षुओं में तो शायद नहीं होना चाहिए। क्यों साहब? ये जीव मात्र में जिसकी अभी कषाय सत्ता में पड़ी हुई है, और अभी अभिप्राय में भी जो पड़ी हुई है, वो उसके साथ में ऐसे वाकया होना सामान्य बात है। मंदिरों में हो जाए तो आश्चर्य की बात है। हाँ, नीलेश जी बोलते रोज रोज देखने में आती है, होती रहती है। जहां देखो समाज में चर्चा, वार्ता, कलह, विसंवाद। हाँ, क्या कह रहे हैं? आपको पता है, मुझे एक दिन आपको एक दृष्टांत दिया था अमित गति आचार्य के धर्म परीक्षा का, मूर्खों वाली कहानी सुनाई थी ना, कि जिसकी 2 पत्नियां थी और उसी की टांग तोड़ डाली थी उन्होंने, और फिर भी वो कहता था कि मैं अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि है तो मेरी, टेढ़ी है पर क्या करे, मेरी तो है। तो 2 थी, तो बोले मैं छोड़ नहीं सकता। मालूम ये दृष्टांत पिताजी ने किस लिए बताया था? जब विरोध प्रदर्शन होता था पंचकल्याणक का, ये किनका पंचकल्याणक है? अच्छा, ये उन लोगों का है। क्या कह रहे हैं? ये उनका पंचकल्याण, इनके महावीर अलग और इनके महावीर अलग। तब पिताजी ने ये दृष्टांत सुनाया था। क्या कह रहे हैं? कि इनका महावीर जयंती का जुलूस अलग निकलेगा, हम उनके साथ नहीं चलेंगे, हमारा जुलूस अलग निकलेगा। आप विचार करना, किसको महावीर भगवान का जुलूस निकालना है? सबको अपना जुलूस निकालना है। ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर। मैंने आपको बताया था ना, एक बार समाज वाले मेरे पास में आकर के बोले थे कि आप हमारे मंदिर के लिए सहयोग करेंगे क्या? वहां चित्र बनने हैं, ये काम होना है, आप सहयोग करेंगे? मैंने कहा नहीं साहब, क्षमा करना, हम आपके मंदिर के लिए नहीं कर पाएंगे। हाँ, बोले हमको पता था आप नहीं करने वाले, क्योंकि आप वो वाले हो ना। हाँ, तो मैंने कहा हम वो वाले हैं, आप जे वाले हैं, ऐसा ही लगता ना आपको। मैंने कहा हम आपके मंदिर के लिए नहीं करेंगे, हम वीतरागियों के मंदिर के लिए प्राण न्योछावर करने तैयार। क्या कह रहे हैं? पर वो मंदिर वीतरागी भगवंतों का होना चाहिए। हाँ, उसमें मेरा तेरा यदि चलेगा तो ना आपके परिणामों में आराधना का भाव है, ना मेरे परिणाम। इसलिए ऐसी बातें नहीं करना जिससे कलह विसंवाद हो। जगत कोई ऐसी बात कह भी दे तो हमारा ज्ञान अभ्यास का फल यह होना चाहिए कि हम उसे धैर्य पूर्वक देखें, जाने, समझें, प्रत्युत्तर ना दें। और मौन से अच्छा कोई दूसरा उत्तर नहीं होता। क्या कह रहा है? मौन से अच्छा कोई उत्तर नहीं होता। समझदार को इशारा काफी होता है, और ना समझ को भगवान नहीं समझा सकते। मौन से अच्छा कोई उत्तर नहीं होता। अब मान लो आप ये समझ लेना कि कोई प्रश्न आप किसी पक्ष आग्रह से करके बार बार पूछ रहे हैं, और कोई अगर उसका उत्तर नहीं दे रहा है, तो ये समझ लेना कि उसने आपको उत्तर दे चुका है, कि आपका प्रश्न उत्तर देने लायक है ही नहीं। बात ख्याल में आ रही? इसलिए जिन बातों से कलह हो, विसंवाद हो, ऐसी बातों को छेड़ना नहीं। आज वर्तमान परिवेश में ऐसी समस्याएं जैन समाज में भी बहुत हो रही हैं, जैसा आपने कहा रोज रोज होती हैं। मुझे किसी ने अभी कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा, आप बोलो इस विषय पे, आप बोलो इस विषय पे, आप बोलो। क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा उसके ऊपर समालोचनात्मक प्रस्तुतिकरण करो, आप बोलो। क्या कह रहे हैं?
मैं कहता हूं किससे बोलें और क्या बोलें। ये किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसको ग्रहण करता है। आपको पता है भोजन हम जब करते हैं ना, तो भोजन तो है आहार रूप में, पर शरीर में जाता है तो सप्त धातु रूप परिणमित हो जाता है। कुछ भोजन विटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ रक्त में हो जाएगा, कुछ मज्जा में हो जाएगा, कुछ अवशिष्ट पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो किसने कन्वर्ट किया? हाँ, किसने किया? स्वतंत्र व्यवस्था है, सहज हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपने अपने क्रम से चले जा रहा। वही भोजन कुछ अपवित्रता में चला जा रहा और कुछ पवित्रता में जा रहा। पवित्रता मतलब शरीर की दृष्टि से, जो शरीर का पोषण करे। हाँ, तो कोई कर नहीं रहा, इसीलिए ज्यादा उपदेश के विकल्पों में उलझना नहीं, ऐसी चर्चाएं करना नहीं जिससे कलह विसंवाद हो, और ज्यादा स्पष्टीकरण भी नहीं देना। बड़े पंडित साहब का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, साफ रहो सफाई मत दो। क्या कहते हैं? साफ रहो सफाई मत दो। मैं आपसे पूछता हूं, सीता जी सफाई देती प्रतांत वक्र सेनापति को, किस बात की सफाई देती? कि रामचंद्र जी से जाके पूछना कि घर में मेरे से एक बार क्लियर नहीं कर सकते थे, मुझसे एक बार पूछ नहीं सकते थे कि कहीं तुम्हारे चरित्र पे कहीं दूषण तो नहीं है? अपनी पत्नी पे इतना विश्वास नहीं था? ऐसे 10-5 प्रश्न अगर वो भेज देती लिख करके, कृपया इनका जवाब प्रेषित करें। क्या कह रहे हैं? तो रामचंद्र जी जवाब देते क्या? अच्छा, जवाब नहीं देते तो यही बात हो जाती ना कि मन तो आप ही का खराब था इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। मैं तो प्रश्न पूछना चाहता हूं, सीता जी ने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? लगाओ सुबह का सिद्धांत लगाओ, सर्वम सदैव नीतम भवति स्वकीय। सीता जी ने इसलिए नहीं पूछा, उनको मालूम था ये जो हो रहा है सब क्रमबद्ध अनुसार है, नियत क्रम में हो रहा है, इसमें रामचंद्र जी से हम क्या पूछेंगे ना, वो क्या जवाब देंगे? अपने कर्म का उदय है, इसलिए थोड़ा धैर्य धारण करें। ऐसी चर्चाएं वार्ताओं से बचें जो कलह और विसंवाद का कारण बनती है। और इस पंचम काल में तीव्र कषाय वाले जीव विशेष होते हैं, इसलिए बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। अल्प बुद्धि, तीव्र कषाय, उच्छ्रंक भाषी, ये सब जीव पंचम काल में होते हैं, ऐसा रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है। क्या? इसलिए बहुत सावधानी से समझना। ब्रह्म भाव के आराधक को ब्रह्म भाव में ही ज्यादा निमग्न रहना चाहिए। अंततः सीधी बात ये कहना चाहिए, कलह विसंवाद चर्चा वार्ता में नहीं पड़ना। ऐसी बातें नहीं करना जो विषयानुराग आदि हो जाएं, जिससे किसी को विषय आसक्ति के भाव बन जाए। धर्म क्षेत्र में भी ऐसी चर्चाएं वार्ताओं से बचना। क्या? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हम एक ये नियम बनाएं कि धर्म आराधना करना हो तो पुरुष वर्ग भाई लोग धवल वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने, माताएं बहनें केसरिया वस्त्र पहने। समझ में आया? एक ये व्यवस्था है, पर मैंने उसमें भी एक विकल्प देखा कि पुरुषों के तो ठीक है क्योंकि उनके माले में कुर्ता पैजामा रहेगा श्वेत कपड़ों में, और क्या होगा। पर माताएं बहनों की अगर साड़ी का चयन हो तो मैंने महिला मंडल की महीनों तक मीटिंग होते हुए देखा। किस बात के लिए? पहले 10 तरह की साड़ियां बुलवाई जाएंगी, तो उसमें ये बॉर्डर है कि नहीं, ऐसी कलाकारी है कि नहीं, ये वाली नहीं जम रही, ये तो बहुत कॉमन डिजाइन है, थोड़ी और हटके, थोड़ी और हटके। बजट की चिंता नहीं करो। क्या कह रहे हैं? हम वो लोग हैं जो 50-50 हजार की साड़ी पहनते, मंदिर के लिए 2-3-4 हजार की भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे जो एक नियम व्यवस्था लागू की गई है, वो नियम व्यवस्था राग बढ़ाने के लिए कि राग घटाने के लिए? एक रूपता दिखाने के लिए, वो उधर पे परिणामों का संबंध बताने के लिए, उन चीजों से, प्रदर्शन के लिए नहीं है। हाँ, मैंने आपको इसका एक सामान्य दृष्टांत दिया था जो आपको अनुभव में होगा। मैं बताता हूं क्या, कि आपको सिर्फ सफेद कपड़े पहनना हो 10 दिन तक, या अष्टानिका में 10 लक्षण में कि आपने तय कि हम सफेद वस्त्र पहनेंगे और कुछ नहीं पहनेंगे, आपका विकल्प जंजाल कितना कम हो जाता है। हाँ, कितना कम हो जाता है। मैं स्वयं का अनुभव करता हूं, मैं 10 दिन के लिए 6 जोड़ी कपड़े लेके जाता हूं, ठीक है, 6-7। अब 7 जोड़ी लेके गया तो मुझे रोज 1 जोड़ी पहनना है, और वो जो हो गया उपयोग उसको धो के डाल देना। हाँ, अभी उसमें कहीं कोई विकल्प नहीं, समय ही नहीं लगता, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, पहने ये निकाले वो पहने, अपने काम पे चल दिए।
हाँ, और वही काम जब गृहस्थ की भूमिका में दैनिक दिनचर्या में हो तो अलमारी के सामने खड़े होकर के 10 मिनट भी खराब हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। किस बात का? कि कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं हो पा रहा। हाँ, अलमारी गिरी पड़ रही अपने ऊपर भर के, और वो कह रहा कपड़े ही नहीं समझ में आ रहे, कपड़े ही नहीं दिख रहे, कपड़े ही नहीं दिख रहे, कपड़े ही नहीं दिख रहे। ऐसा ही है कि नहीं? हम जो बात कहते हैं, टोडरमल जी साहब कहते हैं, हम जो बात कहते हैं सो अनुभव में आती है कि नहीं आती? आती है। तो अनुभव में लाने का मतलब क्या है? कि इसको समझना और इससे विकल्प जंजालों से बचना। देखो क्या कह रहे हैं, विषयानुराग बढ़ जाए ऐसी चर्चाएं नहीं करनी। हाँ, माताओं बहनों से भी मेरा एक अनुरोध है, आप सब बहुत गंभीर तत्व चिंतक हैं, धैर्यशाली लोग हैं, इसलिए आपसे कहने का भाव भी आता है। कुछ श्रृंखल लोगों से कहने में डर लगता है और कहना नहीं चाहिए, यही समझदारी है, तो मैं नहीं भी कहता वहां। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कोई भी नया आयोजन प्रयोजन की व्यवस्थाएं विकल्प तैयार की, माताएं बहनों की या कोई भी भाइयों की भी, उसका लक्ष्य और उद्देश्य तय करो कि भाई ये आपने ग्रुप बनाया, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस ग्रुप में काम क्या होंगे। ये कहीं लौकिक सामाजिक व्यवस्थाओं के जैसे काम तो नहीं करने लगेंगे। ये नाम तो रखा महिला मंडल, दिगंबर जैन महिला मंडल, और पता लगा हाउसी गेम खेल रहे बैठ के। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि आस पड़ोस वाले लगे कि क्या हो गया, इनके घर में आग आग लग गई, क्या हो गया, इतना कोलाहल क्यों मचा? रोड वाला खड़े हो जाए, क्या हो गया साहब, आप वहां पे क्या हो गया, बिल्डिंग से तो बहुत जोर जोर से आवाज आ रही। कि बोले नहीं साहब, उनकी क्या कहते हैं वो चल रही है संगोष्ठी। है, और कौन सी चल रही है? तो बर्तन वर्तन पटकने की आवाज आती। तो बोले गेम भी होते हैं ना, थाली पटकने वाले और गिलास पटकने वाले गेम भी होते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, यही विकल्प जाल तो आप सांसारिक कामों में करते थे, धर्म के नाम पे भी यही करने लगे, विषयानुराग का ही पोषण किया, तो वो धर्म कहाँ हुआ? वह धर्म के लिए अभ्यास की व्यवस्था कैसे बनी? आत्मार्थी की जीवन और पहचान ही कुछ अनूठी और अलौकिक होती है, जिसे देख के लोगों को धर्म करने का परिणाम जग जाए। क्या कह रहे हैं? देखिए, विषयानुराग आदि, लोक अपवाद, निंदा डंडादि हो जाए, ऐसी बातें नहीं करना। लाभ में अंतराय हो जाए, ऐसी भी बात नहीं करना। किसी को नुकसान हो जाए, किसी का पद छिन जाए, अपने को ऐसी बात नहीं करना। आपको ध्यान है कथानक याद है ना, वो चोर को सेठ ने पकड़ लिया था जो मंदिर से हीरे का हार लेके भागा था, है ना? मतलब वो सैनिकों ने पकड़ के ले आया था। तो सेठ ने क्या कहा? सेठ ने कहा कि इनका दोष नहीं है, मैंने ही कहा था कि लेकर के जाओ। क्या कह रहे हैं? बनारसी दास जी हुए, बनारसी दास जी के घर में एक बार चोर घुस गए थे, वो खूब इकट्ठा कर लिया, कपड़े का काम था उस समय उनका व्यापार, आप पढ़ना और बताना। और वो इतनी बड़ी गठरी हो गई कि उठ ही नहीं रही है। तो बनारसी दास जी सपोर्ट करते, ऐसा ले भैया ले जा। अब चोर भी बढ़िया उठा के घर तो ले आया। वो माँ कहती इतनी वजनदार उठा के कैसे लाए? पता नहीं, बोले अंधेरे में किसी ने हेल्प की थी मेरी। माँ कहती है तू मालूम है किसके घर से चोरी करके लाया? कि बोले ये इस गांव में जो बनारसी दास जी है ना, ये वही होंगे, इतने बड़े हृदय वाले कि चोर को गठरी उठा के ले जा भाई, ले जा। हाँ, वापस देखिए, आप समझ सकते हो, चोर का जीवन बदल गया। हाँ, गया था कुछ चुराने, कुछ और लेके पहुंचा। जैसे प्रथमानियों के प्रसंग आप पढ़ के तो देखो, इतनी सुंदर प्रेरणाएं मिलती हैं कि हमें अपने जीवन के लिए एक आदर्श स्तंभ बनते हैं। एक कथा याद आती है, बड़ी प्रेरक कथा है, तो कहता हूँ। एक नागदत्त मुनिराज की कथा है, धन्य मुनि दशा वाला जो है ना, धन्य मुनिराज वाली जो पुस्तक है उसमें आई है नागदत्त मुनिराज की। नागदत्त मुनिराज जो थे तो वह राजकुमार अवस्था में ही भी दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली, वन में चले गए। उनके पूर्वों का भी वर्णन है, पर वो अभी नहीं करते बात। अभी तो जो बहुत प्रेरक कथा है वो बात कहते हैं, एक प्रसंग बताते हैं। वो दिगंबर मुनिराज दीक्षा लेकर के और वन में चले गए, गहन वन में आत्माराधना कर रहे हैं। अभी उनके पिता नहीं थे, सिर्फ माँ और क्या कहते हैं बहन। एक बार माँ अपनी बेटी के विवाह के लिए दूसरे नगर जा रही थी, गहन वन से जाना था, जंगल से जाना था। और वह जो जंगल था
वो ऐसा डाकुओं से भरा हुआ था, खूंखार डाकुओं से, कि वहां लोग जाने से कांपते थे। अब राजकुमारी थी, माँ थी, रानी थी, बल दल के साथ में चली, क्या कह रहे हैं। और वह जो डाकू थे वो भी समझ लो ऐसे ही कोरोना ग्रस्त समझ लो, कि उनके पास में कुछ खाने पीने को नहीं, बहुत दिन से कोई मिला ही नहीं था उनको लूटने के लिए। तो डाकुओं के जो चेले थे, छोटे डाकू थे, वो ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए तो लूट ले। तो ये मुनिराज मिल गए, क्या, दिगंबर मुनि। तो इनको उठा के ले गए, कहा, सरदार के पास। तो सरदार कहते हैं, देखो सरदार, हम एक आदमी को पकड़ के लाए। तो सरदार बोलता है, तुझे खबर है कौन है? मूर्ख, इतनी अज्ञानता का काम करता है। दिगंबर महाराज हैं, इनके पास कुछ नहीं मिलने वाला, और इनको लेके क्यों आए? अपराध किया जाए, इनको सम्मान पूर्वक छोड़ के आ। हाँ, इनका सम्मान करने से लाभ होता है, इनका अपमान करने से लाभ नहीं होता, ऐसा सरदार ने कहा। अब हुआ क्या, ये जंगल में उनको वापस छोड़ दिए और इधर उधर फिर घूमने लगे। इतने में वो माँ और पुत्री वहां से आ रही थी, तो इनके दर्शन हुए, मुनिराज दिखे। तो मुनिराज के दर्शन किए। मैं पूछता हूँ, मुनिराज को देख के माँ को क्या लगा होगा? अरे ये तो मेरा बेटा है, अच्छा हुआ गहन जंगल में मिल गया। तो मुनिराज के दर्शन करके उनने पूछी कि आगे का रास्ता तो निरापद है ना, आगे कोई खतरा तो नहीं है ना, क्या कह रहे? मैं आपसे पूछता हूँ, मुनिराज का उत्तर क्या होना चाहिए था? अरे भैया आगे मत जाना माता जी, अब भी हम बच के आए लौट के। हैं? ऐसा कहेंगे कि मुनिराज? नहीं किया, कुछ नहीं कहा, है कुछ नहीं कहा। अब ये आगे की बढ़ी, वो घूम रहे थे जो छोड़ के गए थे, तो पकड़ लिया, ले गए पकड़ के। हाँ, और जाकर के बोलते हैं अपने सर सेठ के सामने, जाके बोलते हैं डाकू के सामने, सरदार के सामने, कि साहब आज तो खूब मालदार लोगों को पकड़ के लाए हम। अच्छा, तो कहाँ से मिल गए? कि बोले वो तुमने बोले थे ना, वो महाराज जी को जंगल में छोड़ दो, तो उनको छोड़ रहे थे, वो लौट रहे थे, तो रास्ते में जी मिल गए, तो इनको ले आए हम। अब माँ को सुनते ही क्या परिणाम आया, सुनना, माँ को क्या परिणाम आया। माँ कहती हैं, धिक्कार है ऐसी कोक को जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इससे पूछा था कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, इतना कह देता वहां मत जाओ, तो इसका क्या बुरा हो जाता। ऐसी निर्दयता क्या काम की, ऐसा वैराग्य क्या काम का, जो अपनी माँ को मां ना समझे। देखो अब मैं आपसे बात कह रहा हूं, माँ कोस रही है अपने मुनि बेटे को, जो मुनि अवस्था में, उसको कोस रही है। हाँ, और इधर पर जो डाकुओं का सरदार है, उसके मन में विचार आ रहा है, धन्य दिगंबर मुनिराज, जो अपनी माँ के प्रति भी निष्प्रह है। चाहते तो बता सकते थे कि डाकुओं का साथ, क्योंकि घटना तो सब उसको पता थी ना, कि हम ही ने तो छुड़वाया था। आप समझ रहे हैं? मालूम है, सरदार माँ के चरणों में गिर पड़ा, वो डाकुओं का सरदार, और बोलती है, धन्य हो तुम माँ, जो ऐसे पुत्र को तुमने जन्म दिया। धिक्कार है ऐसे संसार को, जो अपनों को अपना नहीं समझ पाता, जो निष्प्रही के प्रति प्रेम नहीं कर पाता। अब मुझे धन वैभव मेरे कोई सुख का कारण नहीं है, मैं उनके पास जिनेश्वरी दीक्षा लेने जाता हूं। आप समझ सकते हैं किस जीव का परिणाम कब बदल जाए। इसलिए यहाँ पे बात आती है, ऐसी बात नहीं करना, किसी के साथ में लाभ में अंतराय हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, ऐसी चर्चाएं, वार्ताएं, ये सब अनर्थ दंड की चर्चाएं हैं। इससे बचना, ब्रह्म भाव के आराधक को इनसे बचना चाहिए। आर्त रौद्र ध्यान हो, ऐसी चर्चाएं नहीं करना, इत्यादि असत्य वचन नहीं करना। अगला पॉइंट, क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि त्याग कर हित मित प्रिय आगम अनुसार वचनों के अतिरिक्त मौन रहे। बहुत अच्छे प्रेरणा वाक्य हैं, ऐसा समझना, ये अपने जीवन में लागू करने के लिए बातें हैं, सुन करके क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ, एक तरीका तो ये हो सकता है, मैं आपको कह दूं, इसमें से 10 पॉइंट जो याद करेगा और बिल्कुल ज्यों का त्यों सुनाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों साहब, अच्छा है कि नहीं ये वाला कार्यक्रम है, कि 10 पॉइंट आप सुनाइए, पुरस्कार प्राप्त करिए। या मैं कहता हूं, इसमें से एक पॉइंट भी जीवन में अवधारण हो जाए और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, इससे बड़ा और क्या लाभ होगा। हाँ, जिनवाणी का अध्ययन विशुद्धि की वृद्धि के लिए होना चाहिए, क्षयोपशम बढ़ा करके उसमें मस्त हो जाने के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, इसलिए लिखा, क्रोध, लोभ, भय, हास्यादि त्याग कर हित मित प्रिय। आप समझ लेना, जब तक कषायों को प्रेरित करोगे, कषायों को पोसते रहोगे, तब तक अपशब्द निकलेंगे ही निकलेंगे।
कषाय जब तक पोषण होंगी तब तक। और जैसे ही आत्म स्वभाव लक्ष्य में आएगा, आपकी शब्दावली, भाषावली सब कुछ सुधर जाएगी, अपने आप सुधरेगी। और बोलने में आएगा तो थोड़ा बोलने में आएगा, और नहीं तो बहुतायत मौन ही रहने का परिणाम रहेगा। हाँ, आगम अनुसार वचनों के अतिरिक्त मौन रहें, विकताओं से सदा बचें। बहुत चर्चा वार्ता में उलझे नहीं, विकताओं पे कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना, ऐसे प्रसंगों में मूर्ख बन के रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कषायों के प्रसंगों में ज्यादा नहीं बोलना ही सबसे अच्छी समझदारी है। क्या ये बहुत अच्छी प्रेरणा, नैतिक जीवन और धार्मिक जीवन दोनों आत्म उत्थान के लिए अच्छी बात है। अगला पॉइंट, सत्य का विरोध कदापि ना करें। क्या कह रहे हैं? सत्य का विरोध कदापि ना करें, किसी अवस्था में सत्य का विरोध नहीं करें। सर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए, इसी धर्म में कुंद कुंद स्वामी ने, इसी धर्म में टोडरमल ने प्राण तजे बिन बोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। सर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, परंतु उतना श्रद्धान होना चाहिए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। सत्य के विरुद्ध कदापि नहीं बोलना, मौन रह जाना, लेकिन बोलो तो सत्य अनुसार ही बोलना, नहीं तो फिर बोलना ही मत। देखो, एक अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति सत्य समझौते वाले नहीं हो तो वह कठोर भाषा का भी प्रयोग करके और गलत का निषेध कर देते हैं, और कोई ऐसा भी होता है कि वो कुछ ना कहें और दूर हट जाते हैं। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। युगल जी साहब, बाबू युगल जी साहब थे, मेरे यहाँ पिताजी थे, इनकी छवि ऐसी थी कि ये इनको बर्दाश्त नहीं हो तो भरे मंच पे भी जो चीज गलत है तो गलत को गलत कह दिया। यद्यपि इस चीज के लिए उन्हें कई बार उपेक्षाओं का भी शिकार होना पड़ा, समाज का प्रतिकार भी होना पड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, सत्य के साथ खड़े होने पर आप अकेले हो कि आपके साथ कोई है? ये बस इसी बात पे विचार करके बात विराम ले लेंगे। सत्य का साथ देने पे आप अकेले रहते हो कि आपके साथ कोई रहता है? एक बार मुड़ के तो देखो, कोई है कि नहीं आपके आगे पीछे। हाँ, बोले साहब कोई नहीं दिखता, सच बात कहो तो लोगों को बुरा लग जाती, सब भाग जाते हैं। ऐसी बात कहो जो सबको पसंद हो तो अच्छी लगती है। कोई नहीं देता, सब साथ, भैया मौके पे सब धोखा दे देते हैं। सच बोलोगे आप, कोई साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, आपके देखने की दृष्टि ही गलत है। जो सत्य स्वरूप के आराधक हैं, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत, ऐसे अनंत मुनिराज, ऐसे अरहंत आदि परमात्मा, ऐसे पंच परमेष्टि, ऐसा वीतराग धर्म आपके साथ है। आप यदि सत्य के साथ हो तो, और आप असत्य के पक्षधर हो तो ये धन समाज गजराज बाज कछु काज ना आवे, ये कोई काम के नहीं है। इनके पक्षधर हो गए, कोई काम आने वाले नहीं है। इसलिए सत्य का विरोध कदापि नहीं करें, है ना। अतुल भाई ने अंतिम में एक लाइन लिखी है, संग में रहते हुए भी असंग रहना। संग में रहते हुए असंग रहना मतलब, ये संग किसका करना? कि अपने पास रहना या अपने पड़ोसी के पास रहना, उससे दूर नहीं जाना। अपने पास रहना मतलब अपने संग में रहना या पंच परमेष्टि के संग में रहना। और पंच परमेष्टि के संग में रह करके भी असंग यानी अपने स्वरूप की आराधना का लक्ष्य रखना, ये ब्रह्म भाव की परिणाम पुष्ट होगा। ऐसी भावना रखते हुए अभी की चर्चा को विराम देते हैं। आइए आज की भक्ति धारा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे टीना जी विनायका, ऐसा मेरे को नाम अभी याद आता है,
टीना बिनाय का ऐसा नाम है कोई बहन का? अगर वो हो तो हाथ उठा ले। अच्छा जी, जी बहुत अच्छा, दूसरे नाम से जुड़े हुए थे। हाँ, अनम्यूट करिए माइक आप जी, प्रारंभ करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ आती है, आवाज आती है जी। खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला, खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला, थाने तो ध्यावे सारो राजस्थान जी, सारो हिंदुस्तान जी, सारो दीन जहान जी, माता त्रिशला जीरा लाडला, खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला, था जन्म्या तो नौबत बाजे सिद्धार्थ के द्वार जी, था जन्म्या तो नौबत बाजे सिद्धार्थ के द्वार जी, त्रिशला माता जच्चा बन गई नभ में जय जयकार जी, त्रिशला माता जच्चा बन गई नभ में जय जयकार जी, इंद्र इंद्राणी हुआ सावधान जी, हुआ सावधान जी, माता त्रिशला जीरा लाडला, खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला, सूखा पेड़ फल सूला गया कोयलड़ी कुकवावे जी, सूखा पेड़ फल सूला गया कोयलड़ी कुकवावे जी, शेरनी संग बकरी खेले मोरिया पंख नचावे जी, शेरनी संग बकरी खेले मोरिया पंख नचावे जी, काई बखानू प्रभु जी था की शान जी, प्रभु जी था की शान, माता त्रिशला जीरा लाडला, खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला, चंदन बाला घर पारण कीनो बरसे रतन अपार जी, चंदन बाला घर पारण कीनो बरसे रतन अपार जी, सूखी तिर गया दुखी तिर गया अब है माँ की बारी जी, सूखी तिर गया दुखी तिर गया अब है माँ की बारी जी, कर दो प्रभु जी माने भव भव पार जी, माने भव भव पार जी, माता त्रिशला जीरा लाडला, खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला, थाने तो ध्यावे सारो राजस्थान जी, सारो हिंदुस्तान जी, सारो दीन जहान जी, माता त्रिशला जीरा लाडला, खम्मा खम्मा हो माता त्रिशला जीरा लाडला। बहुत जय जी, बहुत ही सुंदर। अभी एक भजन हमारे टीना जी बिनाय का परिवार से एक हमारे बहन हैं, उन्होंने लिया, और ये शायद मारवाड़ी भाषा में भजन था, है ना, मारवाड़ी या राजस्थानी ऐसा कुछ हो सकता है, राजस्थानी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला तो मुझे समझ में आ गया था कि हमारा राजस्थान वाले त्रिशला के लाल यानी भगवान महावीर को प्रेम करते हैं। फिर बाद में बताया कि नहीं नहीं, हम राजस्थान वाले ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान ही नहीं, तीनों जहान, ऐसा फिर ब्रॉडनेस की तरफ बढ़ते 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 पूरे विश्व को समाहित किया। निश्चित ही शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जो एक भक्ति अभी आपके द्वारा ली गई, वो पंचकल्याणक प्रासंगिक भक्ति, खम्मा खम्मा हो का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही खम्मा मतलब प्यारा हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए, अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे ऐसा लगता है प्यारा प्यारा लगे, ऐसा त्रिशला का लाला मतलब माँ त्रिशला के महावीर का अच्छी भक्ति आपके द्वारा ली गई। निश्चित ही आइए एक छोटी सी भक्ति और बच्चों के माध्यम से लेंगे। हमारे बच्चों के बाल मंडल के बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां भेज रहे हैं, यद्यपि मैं उन पे काम थोड़ा स्लो कर पा रहा हूं अपने व्यस्तता और उलझनों के माध्यम से।
एक भक्ति मेरे घर से ही बच्चों ने ली थी, वो बहुत दिनों से मुझे बार बार प्रेरित करते हैं कि हमारा क्यों नहीं दिखाते। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आज समय यदि सहज बना तो दिखाएंगे। आइए, ये हमारे यहाँ मेरे घर से शाश्वत और वेदेही, ये दो बच्चों की एक छोटी सी भक्ति। ओंकार में वाणी तेरी, वाणी तेरी, वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओ क्षमा शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ओ क्षमा शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ओंकार मई वाणी तेरी, वाणी तेरी, वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओ क्षमो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ओ क्षमो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली वाणी, गणधर ने गुंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे वो, मिल जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए पाप को भगाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आप में रमन कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। हम सब भी तुम सा बने, तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। ओ क्षमो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ओ क्षमो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। सच्ची विनय से श्रद्धा करे जो, ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे जो, ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए पाप को भगाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आप में रमन कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हमें सब भी तुम सा बने, तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। तो क्षमा शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। तो क्षमा शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस तरह से अभी शाश्वत और वैदेही, इनके द्वारा एक भगवंतों की जो अपनी पंच कल्याणक प्रासंगिक भक्ति है उसका पाठ किया गया। और भी बच्चों के प्रस्तुतिकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि बच्चों से आप उनकी जो अच्छे प्रतिभाएं हैं उनके अंदर में, उसका प्रयोग धार्मिक क्षेत्रों में हम उनको प्रेरित करें, ऐसी हमारी भावना इन बच्चों के प्रति होती है। आइए भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ ही साथ अभी लोग पूरी पर्याप्त संख्या में कल की तीर्थ यात्रा की सूचना हम दे दें। कल हमारा नेमिनाथ भगवान 22वें नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस, पवित्र दिवस है। इस दिवस पर हम सभी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण क्षेत्र, नेमिनाथ भगवान के निर्वाण क्षेत्र गिरनार जी की वंदना के लिए कल प्रातः काल सुबह की पूजन में चलेंगे। और आमंत्रित कर्ता परिवार आदि जो निश्चित हो चुके हैं, अभी उनकी सूचना स्वाध्याय ग्रुप में आपको प्रेषित की जाएगी। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में
सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्थिति का संक्षिप्त पाठ करेंगे और उसके उपरांत साध्य सभा को विसर्जित करेंगे। बाबू युगल जी साहब विरचित जिनवाणी स्थिति की पंक्तियां लेते हैं। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी, कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नयंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नयंजन से लोचन खोलो। आइए विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। कल प्रातः काल 7:25 पर हम सभी नेमिनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव, केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के प्रसंग पर गिरनार जी की वंदना के लिए जुड़ेंगे। और निश्चित ही आगामी दिवसों में जिन परिवारों ने आमंत्रणकर्ता के भाव और भी सजाए हैं, जिनकी भावनाएं हैं वह भी प्रेषित कर दीजिएगा, और जिन्होंने भेज दिया है हम उनकी घोषणाएं आगामी दिवसों में करेंगे। और यदि आपके पास कोई अच्छे वीडियो या किसी क्षेत्र की जानकारी, चित्र और ये सब उपलब्ध हो, वो भी आप हमें प्रेषित करना चाहें तो अवश्य करिएगा, जिसका हम उपयोग आपके आमंत्रणकर्ता के तिथि पर, दिन पर उपयोग करेंगे। आइए हम सभी इस ब्रह्म स्वरूप में अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हुए अल्पकाल में मुक्ति श्री का लाभ प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।